इस समय सभी लोग इस मार्केट में बहुत पैसे कमा रहे हैं, पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके रिस्क क्या है और आप किन रिस्क का सामना कर रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी बारे में बताने वाला हूं। आपको मैं एक असली उदाहरण दिखाऊंगा कि ऐसे रिस्क का क्या अंजाम हो सकता है और आप कैसे अपने पैसे खो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही रिस्क का सामना कर रहे हैं और उन्हें ये पता भी नहीं है। और ये नंबर 1 कारण है ज्यादातर लोगों के मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए पैसे खोने का। और ये ज्यादातर तब होता है जब आप एक बुल मार्केट में ट्रेडिंग शुरू करते हैं, क्योंकि आप तब तो बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं, पर सभी ट्रेंड्स कभी ना कभी खत्म होते हैं। और जब ये बुल मार्केट पलट के बेयर मार्केट बनेगी और प्राइस क्रैश होगा, तब आप अगर इस चीज के लिए तैयार नहीं होंगे, प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, तो आप बहुत सारे पैसे खो सकते हैं। तो आज मैं आपको ये इथेरियम का चार्ट सबसे पहले दिखाना चाहता हूं। वैसे कोई भी चार्ट चलेगा और मैं आपको बिटकॉइन के चार्ट पर भी यही चीज बताऊंगा, पर सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि ये देखिए इथेरियम कितना ज्यादा ऊपर है। ये एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में है, पर इस पर और पूरी क्रिप्टो मार्केट पर रिस्क भी इस समय बहुत ज्यादा है। अगर इथेरियम अब यहां से नीचे गिरता है तो मेरे हिसाब से इसका प्राइस फिर काफी ज्यादा नीचे गिर सकता है और काफी तेज भी गिर सकता है। आप यहां देख सकते हैं कि इथेरियम इस समय $4000 के करीब है और इसका अगला सपोर्ट लेवल यहां 15% नीचे है। अब आप कहेंगे कि 15% का लॉस तो हम सह ही सकते, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, पर अगर आप इस पर लेवरेज लगाते हैं तो आप इस पर बहुत सारे पैसे खो सकते हैं। अगर आप 5 गुना लेवरेज पर भी ट्रेड कर रहे हो तो आप इस पर 75% का लॉस कर सकते हैं, और अगर आप इस पर 10 गुना लेवरेज लगा रहे हो तो आपको 150% मतलब आप अपने पूरे पैसे ही खो देंगे इस पर। तो आप ऐसे ड्रॉप्स पर बहुत सारे पैसे खो सकते हैं। और ऐसा मेनली इसलिए होता है क्योंकि ये देखिए जब प्राइस इस तरह से तेजी से बिना रुके ऊपर जाता है और फिर इसी तरह से बिना रुके नीचे गिरता है, तो यहां पर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरियाज नहीं होते हैं। और इसी वजह से इसका प्राइस इस बार भी इसी तरह से ऊपर गया, क्योंकि यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं थी और दोनों बार बिल्कुल एक जैसा ही हो रहा है, एक तेज पंप और फिर एक तेज डंप। और यही मेरे हिसाब से मेन प्रॉब्लम है और इसी वजह से ज्यादातर लोग अपने पैसे मार्केट में खो देते हैं ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि आप प्राइस को मौका ही नहीं दे रहे रुक के सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाने का। तो फिर जब प्राइस नीचे गिरता है तो वो कहीं पर मतलब लोगों के पास खरीदने का कोई कारण ही नहीं है, वहां प्राइस कभी रुकेगा ही नहीं। और इसलिए चार्ट के नीचे गिरते हुए कोई भी एसेट के पास कोई रीजनेबल लेवल नहीं है, मतलब कोई अच्छा लेवल नहीं है जहां कोई भी सोचेगा कि उन्हें इथेरियम वापस खरीदना चाहिए। आपको इस 4 घंटे वाले चार्ट पर यहां कुछ बाउंसेस दिखेंगे, पर जैसे ही आप जूम आउट करके एक दिन वाले चार्ट पर जाएंगे तो आपको यहां पर कोई बाउंस नहीं दिखेंगे, यहां ज्यादा प्राइस एक्शन आपको दिखेगा ही नहीं। आप यहां देख ही सकते हैं कि यहां प्राइस के डंप होते हुए इसे कोई सपोर्ट नहीं मिला, और अगर आप इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, तैयार नहीं है, तो आपको यहां काफी नुकसान हो सकता है। और इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये चीज वैसे किसी भी मार्केट में हो सकती है। चलिए बिटकॉइन को देख लेते हैं। अब इसके चार्ट पर 2017 में चले जाते हैं, जब बिटकॉइन ने अपना $20,000 वाला ऑल टाइम हाई सेट किया था और उसके बाद प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिर गया था, क्रैश हो गया था और $3,000 पर भी गिर गया था। ये देखिए बिटकॉइन ने 20,000 हिट तो किया था, पर इस पूरे अप ट्रेंड में इसके पास कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं था। ये 1 हफ्ते वाला चार्ट है और आप यहां देख सकते हैं कि 5 हफ्तों तक हमने सिर्फ बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल्स ही बनाई थी, और इसके इतनी तेज ऊपर जाने की वजह से इसे साइडवेज जाने का कोई मौका ही नहीं मिला, और इसलिए प्राइस को कोई सपोर्ट भी नहीं मिल पाया। और इसी वजह से जब इसका प्राइस फिर नीचे गिर रहा था, तब इसका अगला सपोर्ट सीधा $6,000 के करीब था, और यहां पर भी वो सिर्फ 3 हफ्तों की कंसोलिडेशन थी उस समय। और आप यहां देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस 20,000 से सीधा $6,000 पर ही आके रुका था। और जैसा मैंने कहा, ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इस अप ट्रेंड में जब प्राइस ऊपर जा रहा था तब यहां कोई कंसोलिडेशन ही नहीं थी, कोई साइडवेज रेंज ही नहीं थी, और इसलिए प्राइस अपने पिछले सबसे ज्यादा रीसेंट कंसोलिडेशन मतलब साइडवेज रेंज पर जाकर रुका, जो उस समय $6,000 पर था, जो अपने ऑल टाइम हाई से $14,000 नीचे था। ये बहुत ही ज्यादा बड़ा ड्रॉप था, आप सभी को पता ही है। उस टाइम तो सब लोग बहुत हैरान हो गए थे इस ड्रॉप को देखकर। और ये चीज वैसे सिर्फ बिटकॉइन पर नहीं है, बल्कि बाकी कॉइन्स पर भी ऐसा होता है। चलिए XRP को देख लेते हैं। यहां तो ऐसा होना बहुत ही कॉमन है। ये देखिए इसका प्राइस कितनी तेजी से ऊपर जा रहा था, और जब ये ऊपर जा रहा था तब तो आप बहुत मजे कर रहे होंगे, बहुत पैसे कमा रहे होंगे, पर जैसे ही प्राइस क्रैश हुआ होगा तब आपको बहुत बड़ा नुकसान भी सहना पड़ा होगा। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर भी ऊपर जाते हुए XRP के पास कोई भी सपोर्ट नहीं था, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था, इसने कोई कंसोलिडेशन नहीं की। इसका अगला सपोर्ट एरिया यहां पर था जहां मैंने ये नीली लाइन बनाई है, और यहां से इसके प्राइस को एक अच्छा बाउंस मिला था। इस बाउंस पर वैसे प्राइस डबल हो गया था, जो काफी अच्छा मूव था, पर इस क्रैश के वक्त ये जो प्राइस एक्शन है ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। ये बिना रुके बस तेजी से ऊपर जा रहा था, और इसी वजह से इसका प्राइस नीचे भी फिर उतनी ही तेजी से गिर गया, इसे कहीं पर भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो अब ये चीज इतनी खराब इसलिए है और ट्रेडर्स बहुत पैसे
पैसे इसलिए खो देते हैं क्योंकि जब ये मार्केट स्टॉप आउट होती है और प्राइस क्रैश करने लगता है तब इसके लिए कोई भी तैयार नहीं होता, क्योंकि सबको प्राइस के ऊपर जाने की इतनी आदत लग गई होती है कि आपके पास कोई कारण ही नहीं होता क्रैश के लिए प्रिपेयर करने का, और इसलिए लोग इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं। पर जो अच्छे बढ़िया समझदार ट्रेडर्स होते हैं वो लोग ऐसे समय पर ही एक और बहुत ज़रूरी ट्रेडिंग आइडिया ले आते हैं, और मतलब सबको पता ही होता है, और वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। जैसे कि आप स्टॉप लॉसेस कहाँ पर लगाते हैं और आप किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, कैसे आप अपने कितने पैसे डाल रहे हैं हर ट्रेड पर, कितनी लेवरेज लगा रहे हैं हर ट्रेड पर। आप एक बुल साइकिल में एंड में बहुत प्रॉफिट्स कमाएंगे, बहुत पैसे कमाएंगे, ये होता ही है क्योंकि तब प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जा रहा होता है, और ये चीज़ आप XRP वाले चार्ट पर देख ही सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये ट्रेंड पहले तेज नहीं था, पर इस बुल साइकिल के एंड में जाकर आपको बहुत ही खतरनाक, बहुत ज्यादा पागलों जैसा प्राइस एक्शन देखने मिलेगा। तो आप ऐसे टाइम पर बहुत सारे पैसे कमाएंगे, पर इस वजह से आपको ज्यादा पैसे नहीं लगाने चाहिए। मतलब जितने पैसों से आप पहले ट्रेड कर रहे थे उतने से ही ट्रेड करते रहे, और फालतू रिस्क ना ले कभी भी, क्योंकि मार्केट अचानक से पलट जाएगी और इसके लिए आप फिर तैयार नहीं होंगे। और वैसे ये इतनी बुरी बात नहीं है अगर आप आखिर में गलत हो जाए और हैरान हो जाए जब मार्केट पलट जाए। मैं अपने VIP मेंबर्स को भी इस बारे में बताते रहता हूँ। वैसे अगर आपको VIP ज्वाइन करना है तो इसके लिए स्टेप्स मैंने आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब एक बुल मार्केट चल रही होती है, एक बुल साइकिल चल रही होती है, तो उसमें बार बार ट्रेड्स करते हुए, ट्रेड्स लेते हुए आप बहुत सारे प्रॉफिट्स, बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। पर आखिर में अगर आप एक बार भी गलत हो जाएंगे तो चलेगा, क्योंकि जब आपने पूरी बुल मार्केट में बहुत सारे पैसे कमा लिए, आप बार बार इस मार्केट में ठीक रहे, पर आखिर में एक रिवर्सल के टाइम पर आप आके गलत हुए तो भी आपको इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप तब तक इतने सारे पैसे कमा चुके होंगे कि आप इस रिवर्सल पॉइंट पर अपने पूरे बैलेंस का सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही खोएंगे। इसका एक उदाहरण जो मैं आप लोगों को और VIP मेंबर्स को बार बार बताता रहता हूं वो है कि आपने अगर समझिए 10,000 से, या चलिए 1 लाख ले लेते हैं, 1 लाख से ट्रेडिंग शुरू की और अब आप 1 लाख रुपए को 10 लाख में बदल चुके, तो अगर आपको ऐसे रिवर्सल पॉइंट पर अब 40% का नुकसान होता है तो भी आप एक बहुत बड़े प्रॉफिट में होंगे। आपने 1 लाख से शुरू किया था और अब आप 6 लाख पर पहुंच गए हैं, तो ये 6 गुना का रिटर्न है, जो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 40% के नुकसान के बाद भी ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है। हाँ, आपको दुख जरूर होगा कि आप 10 लाख से 6 लाख पर आ गए, आपको 40% मतलब 4 लाख का नुकसान हो गया, पर आपको ये याद रखना है कि आप पहले से 6 गुना ज्यादा अमीर है। और इन सब चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब प्राइस ऊपर जा रहा होगा तब आप बहुत जोश में होंगे, पर आपको यह भी याद रखना है कि आपके नीचे क्या है और सपोर्ट लेवल्स कहां पर है और प्राइस कितना गिर सकता है। और ज्यादातर इन सभी कॉइन्स के नीचे अच्छा सपोर्ट नहीं होता है, और इसी वजह से हमें बहुत बड़े ड्रॉप्स मिलते हैं। और अगर आप ऐसी चीजों के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, तैयार नहीं है, तो आप फिर बहुत बड़े और पागलों जैसे रिस्क लेने लग जाएंगे, और फिर जब प्राइस नीचे गिरेगा तब आप बहुत सारे पैसे खो देंगे। मान लीजिए आप इस मार्केट में 1-1.5 साल से हैं, मार्च में कोरोना वायरस के क्रैश के समय से आप इस मार्केट में हैं, और आपने इतने समय में काफी सारे पैसे कमा लिए, और अचानक से जैसे ही मार्केट क्रैश हुई आपने कोई बड़ा सा रिस्क ले लिया और आप अपने सारे पैसे खो बैठे। और इस मार्केट में ये चीज बहुत लोगों के साथ हो चुकी है और होती रहेगी, ये बहुत ही कॉमन चीज है, क्योंकि लोग ऐसे ड्रॉप्स के लिए कभी भी तैयार नहीं होते। तो जब आपको ये सब पता होता है, अगर आपने वीडियो अब देख लिया है तो आपको ये पता ही होगा, तब आप इतने सारे जो पैसे खोने का जो आपका रिस्क होता है, ये रिस्क बहुत ही कम हो जाता है, आपके इतने पैसे खोने के चांसेस कम हो जाते हैं। इस इथेरियम चार्ट पर एक बार फिर से आ जाते हैं और असली रियल वर्ल्ड एग्जांपल को फिर से देखते हैं। अगर यहां पर प्राइस अब अचानक से नीचे गिरने लग जाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये नीचे गिरेगा, पर अगर ये नीचे गिरने लग जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका अगला सपोर्ट लेवल है $3300 पर, क्योंकि इससे पहले प्राइस यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा था, इसी रेंज में फंसा हुआ था और इसे यहां से रेजिस्टेंस मिल रही थी। तो अगर आपको ये चीज पता है और प्राइस अचानक से नीचे गिरने लग जाता है तो आप थोड़े से नुकसान में जरूर होंगे, पर आपको यह भी पता होगा कि इस लेवल से इथेरियम को एक बाउंस मिल सकता है, और अगर यहां से बाउंस होकर प्राइस फिर से उसी लेवल के आसपास चला जाता है तो ये आपके लिए एक अच्छा एग्जिट प्राइस हो सकता है। आप बिल्कुल यहां इस टॉप पर एग्जिट कर सकते हैं और उसके बाद प्राइस शायद बुरी तरह से क्रैश करके नीचे गिर सकता है और आप उस नुकसान से फिर बच जाएंगे। मार्केट ज्यादातर ऐसे ही मूव करती है, आप चाहते होंगे कि प्राइस सिर्फ एक झटके में ऊपर जाता रहे। ऐसे मूव्स को ट्रेड करने में मजा बहुत आता है, और मैं खुद इसी मूव को ट्रेड कर रहा था और सभी VIP मेंबर्स को मैंने दिखाया भी था कि मैंने ये मूव कैसे ट्रेड किया था और इस ग्रुप में शेयर भी किया था। ये देखिए, यही 2 लेवल्स थे जहां पर मैंने इथेरियम खरीदे थे। ये देखिए, इसके बाद हमें कितना अच्छा पंप मिला था। तो ऐसी ट्रेड्स लेने में मुझे खुद
बहुत मजा आता है, ऐसे तेज मूव्स मुझे भी बहुत पसंद है, पर सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि अपने कैपिटल को आपको बचाना है, अपने पैसों को बचाना है, और इसी समय पर बिल्कुल आखिरी में जाकर आप अपनी सारी मेहनत बिगाड़ सकते हैं। और अगर आप मार्केट पर ध्यान दे रहे होंगे तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। तो यही थी आज की वीडियो। ये बहुत ही मैक्रो एनालिसिस थी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर, और मैं ज्यादातर ऐसी वीडियोस नहीं बनाता, इसमें ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस नहीं किया मैंने, पर इस तरह की एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी होता है। और वीआईपी में वैसे मैं ऐसी चीजों के बारे में बात करता हूं, तो अगर आपको ऐसा और कंटेंट देखना है तो आप 4Flies वीआईपी ज्वाइन कर सकते हैं। वीआईपी ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए ऐड 4Flies बटन को दबाएं, और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। और अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपका फीडबैक बहुत ही जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो नहीं भी पसंद आई तो भी मुझे बताइए, और क्या कमियां थी वीडियो में, मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं ये भी मुझे जरूर बताइए। और आपको आगे जाके क्या कंटेंट देखना है मेरे से, इस बारे में भी मुझे जरूर कमेंट्स में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से खुद को और अपने पैसों को प्रोटेक्ट करते हुए ट्रेड करेंगे। ये मार्केट इस समय बहुत ही बुलिश है, पर यही समय होता है जब आपके पैसे खोने का रिस्क भी बढ़ जाता है, और आपको ऐसी चीजों के लिए तैयार रहना होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपका ऐसा करने में मदद की होगी।